देखिए यहाँ पर लगभग 8 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और इसका 8 एम्पियर का हाफ यानी 4 एम्पियर दूसरी बैटरी में जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल बी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैटरी के चार्जिंग करंट के बारे में बताऊंगा। यदि आपके पास पैरेलल में 2 बैटरियां हैं, यदि आपके पास सीरीज में 2 बैटरियां हैं, यानी आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है या 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो इसमें आपको बैटरी का चार्जिंग करंट आपको कितना रखना है। क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं, उनका यही क्वेश्चन रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है कि हमें बैटरी का चार्जिंग करंट कितना रखना है यदि वो पैरेलल हैं या सीरीज में है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी मैं इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी व्यूअर्स के काफ़ी डाउट्स रहते हैं और यह क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है। तो अभी मेरे पास 2 बैटरियां हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि हमें बैटरी का चार्जिंग करंट कैसे सेट करना है, कितना हमें चार्जिंग करंट रखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको बैटरी में हमें कितना चार्जिंग एम्पियर रखना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो मेरे पास 2 बैटरियों का सिस्टम है, यह दोनों बैटरी मैंने पैरेलल कनेक्ट की हुई हैं। मेरे पास बैटरी बैंक है, यह 400 AH का है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 AH की 2 बैटरियों को पैरेलल कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक वायर से मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वायर्स हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है और दोनों ही बैटरियों को वायर की हेल्प से पैरेलल कनेक्ट किया है। इस वायर को कैसे बनाते हैं, यदि इसके बारे में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वह आप वीडियो पे देख लीजिए, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर बैटरी। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि यह वायर कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यह दोनों बैटरी को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है और यह कनेक्शन है स्टैगर्ड कनेक्शन। यहाँ पर स्टैगर्ड कनेक्शन से मतलब है कि जो यूटीएल गामा प्लस का पॉजिटिव वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल में अटैच करते हैं और दोनों बैटरियों को हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं दोनों के, और ब्लैक वायर है वह हम दूसरी बैटरी पर कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते होगे कि ब्लैक वायर वहाँ पर ये कनेक्ट है। तो इस तरह से यह कनेक्शन कहलाता है स्टैगर्ड कनेक्शन। यहाँ पर इन्वर्टर की दोनों वायर को एक ही बैटरी पर कनेक्ट ना करके हम पॉजिटिव को एक बैटरी पर और नेगेटिव को दूसरी बैटरी पर हम कनेक्ट करते हैं। तो यह कहलाता है स्टैगर्ड कनेक्शन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंस अभी ऑन है और ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी अभी सोलर से एम्पियर आ रहा है वो बैटरी को चार्ज करने में ही कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मेंस अभी ऑन है, यानी कि जो लोड है वह मेन से रन कर रहा है। और यहाँ पर ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। इसका मतलब है कि ग्रिड से चार्जिंग इस समय नहीं हो रही है। जितना भी एम्पियर सोलर पैनल से आ रहा है वही चार्जिंग बैटरी को चार्ज करने में कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग एम्पियर यहाँ पर देखिए, ग्रिड से अभी आ रहे हैं 3.3 एम्पियर और वोल्टेज हैं 36.3 वोल्ट। क्योंकि ये RMPPT है तो इसलिए यह बैटरी को चार्ज कर रहा है लगभग 8 एम्पियर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यह एक RMPPT है जो एक्स्ट्रा वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो ओवरऑल बैटरी बैंक है यह 400 AH का है। तो 400 AH से मतलब है कि हमें यूटीएल गामा प्लस में चार्जिंग एम्पियर 40 एम्पियर हमें सेट करना है, क्योंकि जो 400 AH का है उसका 10% होता है 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर हमें यूटीएल गामा प्लस में सेट करना है, उसी से ही हमारी दोनों बैटरियां चार्ज हो जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, पैरेलल में जो चार्जिंग एम्पियर होते हैं वह डिवाइड हो जाते हैं हाफ दोनों बैटरियों में। यदि दोनों बैटरियां न्यू है तो दोनों बैटरियों में हाफ डिवाइड हो जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। तो यह है मीको का क्लैम मीटर और यहाँ पर इसको हमने DC में सेट कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर 9 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए लगभग 8 या 9 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। 8 एम्पियर से यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए 9 हो गए, तो इसका जस्ट हाफ दूसरी बैटरी में जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 to 5 एम्पियर दूसरी बैटरी में यहाँ से जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। और जो बचा हुआ 4 to 5 एम्पियर है वो जो नई बैटरी है सोलर बैटरी उसमें जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जो टोटल AH है उसका 10% से ही बैटरी आपको चार्ज करनी है।
और यदि फ्रेंड्स मान लीजिए कि दोनों बैटरियां मैंने सीरीज़ में कनेक्ट की होती तो उस समय जो चार्जिंग एम्पियर है वो सेम ही रहता है, क्योंकि सेम एम्पियर दोनों बैटरी में जाते हैं। तो यहाँ पर तो एम्पियर डिवाइड हो जाते हैं जस्ट हाफ हाफ। लेकिन जो सीरीज़ कनेक्शन है उसमें यदि हम 15 एम्पियर, यदि मान लो यही दोनों बैटरियों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसमें 20 एम्पियर हमें चार्जिंग एम्पियर सेट करना होगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब दो बैटरियों का अगर हम वोल्टेज देखें तो लगभग 24 वोल्ट के आसपास रहता है। और लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वह वोल्टेज 27 to 28 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होता है इसलिए हमें एम्पियर वहाँ पर 20 एम्पियर सेट करना है, क्योंकि 20 एम्पियर दोनों बैटरियों में जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि सीरीज़ में दोनों बैटरियाँ कनेक्ट हैं, यदि आपने 40 एम्पियर कर दिया है तो बैटरी डेफिनेटली डैमेज होगी। यदि हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमें 40 एम्पियर हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। और यदि हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो बैटरियों का जो एक बैटरी का AH है उसी का 10% हमें चार्जिंग एम्पियर रखना है, जो कि उस केसेस में यदि हम इन दोनों बैटरियों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में बैटरी का चार्जिंग एम्पियर हमें 20 एम्पियर सेट करना है। और वही थ्योरी हम अप्लाई करेंगे यह नॉर्मल इन्वर्टर के साथ, जो कि माइक्रोटेक का है। और यहाँ पर यह नॉर्मल बैटरी है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यह एक एक्साइड की नॉर्मल बैटरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और चार्जिंग एम्पियर हमें कैसे सेट करना है, तो इसमें हम यूटीएल गामा प्लस के कैलिब्रेशन मोड में जाएंगे। इस तरह से इसको हम कस के प्रेस करते हैं। देखिए अब हम इसके कैलिब्रेशन मोड में पहुंच गए हैं और इन दोनों बटन को हम साथ में प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो IT मोड है और बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है, IT मोड और बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को हम साथ में प्रेस करेंगे तो हम यूटीएल गामा प्लस के कैलिब्रेशन मोड में पहुंच जाएंगे। और इससे जो भी आप सेटिंग चेंज करते हैं बाद में आपको एंटर ये प्रेस करना है, जिससे जो भी नई सेटिंग आपने की है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग है। ये हाई कट है और ये बल्क वोल्टेज है, फ्लैटलाइट वोल्टेज है, और ये मेंस के बल्ब वोल्टेज हैं और मेंस के ये फ्लैटलाइट वोल्टेज हैं। और यहाँ पर यह चार्जिंग एम्पियर मैंने 38 एम्पियर सेट किया है, क्योंकि मेरा जो बैटरी बैंक है ओवरऑल 400 AH का है। तो मुझे 40 एम्पियर इसको चार्जिंग में देना है, लेकिन हमने 38 सेट किया है। थोड़ा सा कम ही सेट करना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर का हमें मैक्सिमम यूज़ नहीं करना है। आप ऐसे 40 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 38 सेट किया है थोड़ा सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से और यहाँ पर बैटरी का जो कट ऑफ वोल्टेज मैंने 12 रखा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज होगी उतना ही उसका लाइफ साइकिल कम होगा। इसलिए बैटरी का जो कट ऑफ वोल्टेज है मैंने 12 यहाँ पर सेट किया है। मतलब बैटरी अगर 12 वोल्ट पे आएगी तो यह इन्वर्टर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा और मेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, सारा लोड मेन पर चलेगा। तो इसलिए बैटरी की लाइफ जिससे काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने बैटरी कट ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ पर सेट किया है बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए। और इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ से निकलने के लिए आपको यह बटन एक बार प्रेस करना है, ये बूस्ट चार्जिंग वाले मोड को एक बार प्रेस करना है, बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को, और यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप एग्जिट हो गए और यहाँ पर ये बैटरी का वोल्टेज है। यह बैटरी का एम्पियर है, यानी इस समय बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 6.5 एम्पियर से। देखिए यहाँ पर लगभग 8 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और इसका 8 एम्पियर का हाफ यानी 4 एम्पियर दूसरी बैटरी में जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बैटरी के चार्जिंग एम्पियर सही से सेट करने हैं इन्वर्टर में। और फ्रेंड्स, जिनके पास यदि डिस्प्ले वाला इन्वर्टर नहीं होता है, सेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, जैसा कि यदि आपके पास डिस्प्ले वाला इन्वर्टर नहीं है, सोलर इन्वर्टर, तो आप उसके बैक पैनल में जाएंगे तो आपको बैटरी के चार्जिंग एम्पियर सेट करने का इसमें मिल जाएगा।
यहाँ से आप इसके बैटरी के चार्जिंग एम्पियर को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड हो गया, हाई हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड है तो कम यानी स्टैंडर्ड कहलाता है, और हाई जो होता है वह आपका हाई में ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे, और स्टैंडर्ड में लो एम्पियर और लो वोल्टेज जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हाई में ज़्यादा एम्पियर जाएगा और स्टैंडर्ड में कम जाएगा, और यहाँ पर हाई में ज़्यादा वोल्टेज जाएगा और स्टैंडर्ड में कम वोल्टेज से बैटरी चार्ज होगी। तो इस तरह से आप दोनों तरह के इन्वर्टर में चार्जिंग एम्पियर और वोल्टेज चार्जिंग एम्पियर आप सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यूटीएल गामा प्लस में जो वोल्टेज हैं वो सही सेट किए गए हैं बैटरी के हिसाब से, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज की भी आवश्यकता होती है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप यह क्लैम मीटर परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के बैटरी के सिस्टम में हमें बैटरी का चार्जिंग करंट कितना सेट करना है और कैसे सेट करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।